आयुष के बच्चे ये पेपर देंगे और एमबीबीएस वाले नहीं देंगे, ये कहाँ का न्याय है? तो ये सरकार क्या कर रही है? हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। किसानों को, गरीबों को अब कुछ नहीं मिल रहा है उधर साइड में, तो इन्होंने स्टूडेंट के ऊपर अपना जमाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ 40-50 बच्चों की नहीं, ये हजार के तादाद में यहाँ पे भीड़ है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मूलभूत चीज़ें ही प्रोवाइड नहीं की जा रही स्टूडेंट्स को। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयुष के जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से जो आयुष के जो छात्र हैं जो तैयारी करते हैं अलग अलग उसकी बता दें, जिस तरीके से आगे चल के ये डॉक्टर भी बनते हैं, लेकिन इनकी ऐसी कई मांगे हैं जो अभी तक इनकी नहीं मांगी गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिसको लेकर ये तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनका ये आरोप है कि इनके साथ सौतेला व्यवहार वो आयुष मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है और ये नेक्स्ट एग्जाम को कैंसिलेशन कराने की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं ऐसे में तमाम छात्रों से बात करना चाहूँगा कि आखिरकार इन लोगों की कौन सी ऐसी मांग है जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तमाम छात्र मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और आप लोग आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जी, मेरा नाम प्रभाकर यादव है। मैं नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा हूँ। हम सभी छात्र इसलिए आए हैं कि सरकार ने भी हाल ही फिलहाल में एक हम लोगों के ऊपर बिना बताए एग्जाम लेकर आए हैं, जैसे ये लोग लाइसेंस एग्जाम कह रहे हैं, ठीक है। और ये सेम एग्जाम एमबीबीएस के बच्चों के अंदर भी आया था, बट उन लोगों को क्या है कि नए सिरे से एकदम एग्जाम दिया गया है। 2024 में उन लोग का अप्लाई होगा और जो बच्चा 5.5 साल का कोर्स कंप्लीट करेगा 2029 के अंदर वो पेपर देगा। तो हम लोग की भी यही मांग है कि जैसा आप एमबीबीएस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपने पूरा का पूरा वहाँ से कॉपी किया, आप आज तक जो भी चीज़ें करते हैं एमबीबीएस को कॉपी करते हैं फिर आयुष में लेकर आते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे के सारे बच्चे कि वो पेपर हमारे नए बैच से लागू हो, क्योंकि हम लोग का सभी का एंट्री लेवल सेम है। देश के अंदर हम सभी ने नीट का पेपर दिया था, नीट को क्वालिफाइड किया था, उसके अंदर सेलेक्ट हुए थे अकॉर्डिंग टू अवर मेरिट। कुछ बच्चों को एमबीबीएस में मिल गया, कुछ को आयुर्वेदा में मिला, कुछ को यूनानी को मिला, कुछ को होम्योपैथी को मिला। तो जब हमारा एंट्री लेवल सेम है तो हमारा एग्जिट लेवल डिफरेंट क्यों है कि सिर्फ आयुष के बच्चे ये पेपर देंगे और एमबीबीएस वाले नहीं देंगे, ये कहाँ का न्याय है? तो सरकार से हमारा सवाल है कि जैसा आप एमबीबीएस के साथ सहूलियत कर रहे हैं वैसा हमारे साथ भी कीजिए, दोहरी नीति नहीं चलेगी। लेकिन जो आप लोगों ने एक आरटीआई भी फाइल किया था और जो आपने बताया था कि एक नियम में बदलाव भी हुआ है, वो आखिर वो क्या है और इसके पीछे? जी देखिए, जब ये नियम आया था तो हम लोगों ने एक आरटीआई लगाई थी, जिसके अंदर हमें सरकार ने लिख के दिया कि नहीं, यह राष्ट्रीय परीक्षा पुराने बैच 2021 से नहीं होगी। जब हमारा जो राजपत्र है वो पब्लिश होगा उसके बाद से पेपर होगी। तो अब ये देखिए 5.5 साल का कोर्स है, 5.5 साल के कोर्स को पढ़ने में वक्त भी लगता है, ठीक है। उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर से भी विद्यार्थी जुड़ता है। अब एकदम से 2 महीने में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना जिसके बारे में आप पहले से बताते हो, ये कहाँ का न्याय है? तो अगर आरटीआई में आप जब लिख के दे रहे हो कि 2021 के बाद से होगा, तो आप जब रूल लागू करते हो तो उसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 के बच्चों को क्यों सम्मिलित कर रहे हो? ये चीज़ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी छात्र हैं, मैं चाहूँगा इन लोगों से भी बात करना, आखिर इन लोगों का क्या कहना है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोग की मांगे को सुने। आयुष मंत्रालय भी, मंत्री जी भी और ये सेक्रेटरीट हैं जो NCISM NCH के, वो हमारी बातें सुने, हम लोग को रिलीफ दें। क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही शांतिपूर्वक उन्होंने देखा कि छात्र जब विरोध किए तो उनको ये बात समझ में आई कि कोई भी नया रेगुलेशन जब आती है तो वो नए बैच से लागू होती है, ना कि पुराने बैच से। तो हम लोग का भी सीधा है कि अगर आप अपने एक तो आरटीआई पे नहीं रह रहे हो, फिर आपने एक रैंडमली एक डेट ले आई कि 29 नवंबर 2023 के पहले जो बच्चे इंटर्नशिप ज्वाइन किए वो ये एग्ज़ाम नहीं देंगे, उसके बाद जो बच्चे इंटर्नशिप ज्वाइन किए वो ये एग्ज़ाम देंगे। तो हम लोग यही क्या सरकार से जानना चाहते हैं कि एक डेट बच्चे का भविष्य या बच्चे का ज्ञान निर्धारित करती है, एक डेट निर्धारित करेगी। एक चीज़ आप करो ना, एक कोई ईयर में लाए हो तो नेक्स्ट ईयर से जो एडमिशन हो उन बच्चों को बताओ कि आपका एक एग्जिट एग्जाम होगा, फिर आप वो एग्जिट एग्जाम लागू करो। हम लोग के एडमिशन के समय तो हम लोग को पता भी नहीं था हम लोग का एग्जिट एग्जाम होगा। अगर पता होता तो क्या पता हम लोग कहीं और करते। इन्होंने कहा कि 5.5 साल का अगर आप एग्जिट एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं तो 5.5 साल का ये जो कोर्स है ये आपका एक केवल नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स माना जाएगा। तो मैं सरकार से ये भी जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स है जो 5.5 साल का होता है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है? ऐसा कोई ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में। तो ये सरकार क्या कर रही है? हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग अब पास आउट होकर इंटर्नशिप करके अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे, घर की जिम्मेदारियों को उठाना था या जीवन में आगे बढ़ना था। जो लड़कियां हैं उनकी भी शादी आदि होनी थी, एक तरीके से प्रेशर क्रिएट कर दे रहे हैं। उसके बाद जो ऑल इंडिया FMG का टेस्ट होता है उसमें भी ये लिखा हुआ है उनके रेगुलेशंस में कि जो भी देश के छात्र हैं जो देश से पढ़े हुए हैं उनका कोई भी एग्जिट टेस्ट नहीं होगा। तो हम लोग के ऊपर क्यों?
अगर आपको अपनी परीक्षा प्रणाली या शिक्षा प्रणाली को सुधार करना है तो नए बैचों से शुरू करिए, बच्चों को बताकर, बीच में किसी भी बच्चों को बता के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी इस सिलसिले में किसी से कोई बातचीत हुई, अधिकारियों से या सरकार के लोगों से, किसी से कोई बातचीत हुई? हाँ, देखिए हम पिछले 6 महीने से इस सब मुहिम में लगे हुए हैं। हम आयुष मिनिस्टर से मिले, हमने हाई कोर्ट गए, कोर्ट गए, हम लोग जब से फाइट कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिले, सब लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम लोग आपके साथ हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि हम लोग प्रोटेस्ट में आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे आज। यही सब देखते हुए हमने प्रोटेस्ट किया, शुरू किया है। देखिए, हमारा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है, जब हम लोगों ने 2019 में एडमिशन लिया था तब हमारे पास कोई भी ऐसा अपडेट नहीं था जिससे हमें पता चले कि हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम में आएंगे। पहले हम लोग आयुष स्टूडेंट CCIMS के अंडर में आते थे, जबकि एक नया रूल बना 2021 में, उसमें आकर इन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 2021 के बाद जो भी स्टूडेंट इंटर्नशिप में आएगा वो नेक्स्ट का एग्ज़ाम देगा। और पिछले जो हमारे 3 साल गए उसका कोई अपडेट किसी को नहीं, नए एकदम से लाके हमारे ऊपर एक नेक्स्ट एग्ज़ाम थोप दिया। इससे यही साबित होता है कि सरकार अपनी नीतियों में पूरी तरह विफल हो रही है, मतलब पीछे हट रही है। पहले सरकार क्या करती थी, पहले सरकार मुद्दा बनाती थी किसानों को, गरीबों को। अब कुछ नहीं मिल रहे उधर साइड में, तो इन्होंने स्टूडेंट के ऊपर अपना जमाना शुरू कर दिया, बर्डन डालना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही कुछ अपडेट होता कि हम लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम ही देना होता तो हम लोग जाते आउट ऑफ इंडिया और वहाँ से MBBS करके आते और अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम देते। अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम ही देना था तो MBBS करने के बाद अगर हम लोग आउट ऑफ इंडिया से MBBS करते हैं, वहाँ से आने के बाद एक नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है, सेम यही एग्ज़ाम होता है, जो होता है नेक्स्ट ही एग्ज़ाम उसे बोलते हैं। अगर वही एग्ज़ाम हमें देना होता तो MBBS आउट ऑफ इंडिया से करते, सेम उसी फीस में करते और ये कर लेते हम लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी छात्र हैं या फिर? जी छात्र हैं हम BMS के। हम ये कहना चाहेंगे, न्यू बैच न्यू रूल, ये जो एग्जिट एग्ज़ाम है ये न्यू बैच से लगाया जाए, हमारे पुराने बैच से नहीं लगाया जाए। हमने जब एडमिशन लिया था तो ये नहीं बताया कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना है। अगर हमें ऐसे एग्ज़ाम देना होता तो हम इतने पैसों में बाहर से MBBS चाइना रसिया से करके आ जाते। हमने यहाँ पर आयुष कोर्स चुना, हम BMS कर रहे हैं, तो हम जो एग्जिट एग्ज़ाम क्यों दें? अगर एग्जिट एग्ज़ाम देना था तो हम तो बाहर जाते, बाहर से MBBS करते जा करके। तो हमारी यही मांग है कि हम जो ये एग्जिट एग्ज़ाम है ये नए बैच से लगाया जाए, पुराने बैच से न लगाया जाए। आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए, क्या कहेंगे? सरकार से आपको उम्मीद है कि कोई न्याय मिलेगा? बिल्कुल हमें सरकार से उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी आयुष मिनिस्टर या NCIS में हमने जहाँ भी रिक्वेस्ट डाली थी तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया था कि सिर्फ 40-50 बच्चों की प्रॉब्लम है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ये सिर्फ 40-50 बच्चों की नहीं, ये 1000 के तादाद में यहाँ पे भीड़ है। और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पेपर चल रहा है या कुछ मसले से वो नहीं आ पा रहे या बहुत दूसरे स्टेट में है। तो लगभग नहीं भी तो 30 से 40 लाख बच्चे कम से कम होंगे जो पुराने बैच में होंगे, जो आने वाले अभी 23 बैच में होंगे। ये सारे बच्चे इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। तो सरकार को देखनी चाहिए, क्योंकि हम ये युवा पीढ़ी है और सरकार आयुष के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें ला रही है। अगर कुछ नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें अगर ला रही है तो उस पर वो बच्चों पे पहले मेन दे कि बच्चों की प्रॉब्लम ना हो, बच्चों की प्रॉब्लम सुने, वो बच्चों को समझे कि उनका क्या मुद्दा है, क्या नहीं है, उनको क्या परेशानी है। अगर हमें एडमिशन जब हमने लिया था तो हमें अगर बता दिया जाता तो हम कुछ और करते। अब कितने बच्चे लोन लेकर पढ़ते हैं, 5 साल पढ़ने के बाद वो क्या होता है कि उन्हें खबर मिल रही है कि वो आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे तभी उनको लाइसेंस मिलेगा। अब बताइए, कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, लोन लेकर है, गरीब फैमिली से है, मिडिल क्लास फैमिली से है, वो अब क्या कर पाएगा? उसके फैमिली पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर घर का वो एक पहला इकलौता बच्चा हो या फिर घर का बड़ा बच्चा हो तो वो कहाँ से करेगा? मैं लोन लेके पढ़ रहा हूँ, ये लोन लेके पढ़ रहा है, ये घर के इकलौते बड़े बच्चे हैं, तो कहाँ से ये आगे कर पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। फिर ये तो एक परिवार का एक तरह से हत्या करने के बराबर हो गई है कि एक रोजगार के बेसिस पे हम लोग BUMS से जो यूनानी कर रहे हैं, जो आयुर्वेद कर रहे हैं, वो 5 साल के बाद उन्हें खबर मिल रही है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो क्या है ये एक परिवार की हत्या हो गई एक तरह से कि वो कमा के नहीं खा सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो घर बैठे रह जाएंगे। 15-20 लाख खर्च करके हम लोग क्या किया? हम लोगों ने 5 साल हमारी ऐसे बर्बाद हुई, 5.5 साल। और बहुत सारे बिहार है, यूपी है जिसमें सेशन लेट चल रहा है, फिर उस सेशन लेट के चक्कर में उनका 10 साल जा रहा है, 20 साल जा रहा है। अभी नेक्स्ट एग्जाम है, ना इसका कुछ पैटर्न हमें पता है, ना इसका कुछ पता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग इन्होंने डाल दिया और एकाएक हमें ला के इन्फॉर्मेशन दे दी है। हमें पहले खबर रहता है, एडमिशन से पहले रहता, तो फिर हम आगे आते, हम उन चीज़ को देखते, उस हिसाब से हम पढ़ते। जब हमें वो पता नहीं था हम कहीं और चले जाते। हमें लगता है हम इन चीज़ों पर नहीं है, इन चीज़ों पर ज़्यादा
ज़्यादा हमारा वक्त बर्बाद होगा तो हम कुछ और सोचते, या उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करते हुए आते। अब आखिर में आके आप हमें बता रहे हो अभी हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, हम किन चीज़ों पे फोकस करें, हम पढ़ाई पे फोकस करें, हम क्लिनिकल पे फोकस करें, हम किन चीज़ों पे फोकस करें। एक टाइम में तो सारी चीज़ें नहीं कर सकते ना। यहाँ पे कोई गॉड गिफ्टेड इतना भी टैलेंटेड नहीं होता है कि उसे 50 चीज़ें एक बार दे दो और वो एक बार कर ले, क्योंकि हम इंटर्नशिप जब करते हैं तो हमारे पे ड्यूटी का बटन रहता है। वहाँ अगर एक दिन भी छुट्टी मारते हैं तो वो वहाँ दिक्कत होती है, एक्सटेंशन लगता है हमें। और अभी 6 महीने से हम लोग इन चीज़ों में सारे बच्चे परेशान हैं। सरकार से हुआ, RTI फाइल किया, कहीं से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और अभी देखिए कि ये सारे इतने बच्चे आए हैं, वो भी बहुत कम स्टेट से आए हैं। ये बिहार से है, महाराष्ट्र से है, बहुत सारे उत्तराखंड से आए हैं, MP से आए हैं। अभी भी बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चे नहीं आ पाए, उनकी मजबूरियाँ हैं कुछ जो वो नहीं आ पा रहे। लेकिन फिर भी इतने कम वक्त में इतने लोग आए हैं इन चीज़ को साथ भरने के लिए। कुछ तो मुद्दा होगा ना, कुछ तो परेशानी होगी ना, क्योंकि इतने दूर ट्रैवल करके तो कोई बेवकूफ़ी है, बिना बेफिजूल के लिए तो नहीं आएगा। उन्हें परेशानी दिख रही है, उनका पैसा खर्च हो रहा है, उनका वक्त बर्बाद हो रहा है, उनकी फैमिली कहीं ना कहीं परेशानी में आ रही है इन चीज़ों की वजह से। तो सरकार को ये चीज़ तो सुनना ही पड़ेगा। हम युवा है, आगे देश के भविष्य है, अगर वो हमें नहीं देखेंगे तो वो फिर किसे देखेंगे। वो किसान को नहीं देख रहे हैं, वो किसी को नहीं देख रहे, तो फिर हमें तो कम से कम देखे, वो समझे तो चीज़ों को, वो हमसे आके बात करे, हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे को उठाए। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो हम बस जितने भी है, हम सरकार से हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जितने भी है आयुष मिनिस्टर है जो है, कि वो हमारे मुद्दों को समझे, हमारे पे देखे और हमारे चीज़ों को समझे, हमारी भावनाओं को देखे, हमसे क्या परेशानी हो रही है, हमारी फैमिली कैसे परेशान हो रही है, वो सारी चीज़ों को देखें। कभी भी किसी सेक्टर में अगर आपको क्वालिटी लानी है तो पहले मूलभूत सिद्धांतों पे काम करना होता है। अगर आपको किसी कॉलेज से या ऑल ओवर और इंडिया के कॉलेजेस से अगर बेस्ट डॉक्टर्स निकालने हैं तो आपको कॉलेज लेवल पे वर्क करना है। जो भी NCSM आई, NCH आई, उन्होंने कॉलेज लेवल पे कोई वर्क नहीं करा। अगर आपको एग्ज़ाम लेना था तो जो बच्चे पहले CCM के पैटर्न से पढ़ रहे थे या ओल्ड पैटर्न से पढ़ रहे थे, उनके सिलेबस में चेंजेस करने चाहिए थे। आपने वैसा कोई चेंज नहीं किया, ना आपने ओल्ड पैटर्न चेंज किया। आज NCSM बोलती है कि जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। आज NCSM के बने हुए गठन हुए इतना टाइम हो गया, आज तक थर्ड प्रोफेशनल का सिलेबस NCSM ने प्रिंट नहीं करा, और वो कह रही है ये सारे एग्ज़ाम लेने। कभी कहते हैं क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी के एग्ज़ाम होंगे, कभी कहती है कि आपके ऑलराउंड मेडिकल एथिक्स और इन सारी चीज़ों के एग्ज़ाम होंगे। पहले आप ये बताइए कि किस कॉलेज में मेडिकल एथिक्स का प्रोफेसर है, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी के कितने बच्चों की क्लासेस लगती है। आप सिलेबस बनाते हैं, हर साल सिलेबस में वो बोलते हैं 120 दिन की आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगेगी, ऑर्थो डिपार्टमेंट में, गायनी डिपार्टमेंट में। आप मूल स्थल धरातल पे आइए, आप देखिए किस कॉलेज में गायनी की ड्यूटी लग रही है, किस कॉलेज में आपकी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में ड्यूटी लग रही है, यहाँ कहाँ लेप्रोसी हॉस्पिटल में विजिट हो रही है। यहाँ मेरे हिसाब से जितने हज़ार छात्र हैं, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट से लेके सेमी गवर्नमेंट के छात्र हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मूलभूत चीज़ें ही प्रोवाइड नहीं की जा रही स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स को अगर एग्ज़ाम थोपा जा रहा है, एग्ज़ाम देने की कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप एक बात ये देखिए कि अगर आप एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं तो आप पुराने बैचेस के सिलेबस में भी चेंज लाते। आपने अचानक से एक सिलेबस बनाया, रातों रात कॉपी पेस्ट करके उठा के डाल दिया, वैसे चीज़ें नहीं चलती है। कहना ये कि इस पे करा जाए। आखिर यहाँ इतने बच्चे इकट्ठा हुए हैं, तो कुछ ना कुछ मुद्दा है, उस मुद्दे को नज़रअंदाज ना करें। हम स्टूडेंट्स हैं, देश के आगे चल के भविष्य को सड़कों पे भटकाना कभी भी किसी देश के लिए सही नहीं है। तो ये देखिए, हमने तमाम जो छात्र हैं आयुष के, उनसे बातचीत करी और ये अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक ये इसी तरह से अनिश्चितकाल धरने पर बैठे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। आयुष के बच्चे ये पेपर देंगे और MBBS वाले नहीं देंगे, ये कहाँ का न्याय है? तो ये सरकार क्या कर रही है, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। किसानों को, गरीबों को अब कुछ नहीं मिल रहा है उधर साइड में, तो इन्होंने स्टूडेंट के ऊपर अपना जमाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ 40-50 बच्चों की नहीं, ये 1000 के तादाद में यहाँ पे भीड़ है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मूलभूत चीज़ें ही प्रोवाइड नहीं की जा रही स्टूडेंट्स को।